नमस्कार। आइए बात करते हैं कुंडली के 5th हाउस के बारे में, जो कि आपकी संतान का, शिक्षा का, बुद्धि का, प्रेम का और साथ ही साथ पूर्व जन्म के फलों को दर्शाता है। अब यहाँ जो भी प्लेनेट बैठेगा उसी हिसाब से आपके फल आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सूर्य देव की। सबसे पहले सूर्य देव यदि आपकी कुंडली के 5th हाउस में बैठ जाए तो कैसा फल देंगे। यहाँ पे बुद्धि बहुत शार्प कर देंगे सूर्य देव अगर बैठे हुए हैं। ऐसे इंसान की बुद्धि बहुत तेज चलती है। आपको शिक्षा बहुत हाई क्लास शिक्षा ये अपने लाइफ में हासिल करते हैं, यानी उच्च शिक्षा ये जरूर पाते हैं। सरकारी जॉब में भी ये जा सकते हैं अगर चाहें, और ग्रह की अगर पूरी पूरी तरीके से मजबूत हो। और सूर्य का पहले तो खुद ही मजबूत होना जरूरी है। वैसा नहीं होता कि 5th हाउस में सूर्य देखा और आप ये कहें या ये मान लें कि उच्च शिक्षा तो मिलनी है। ऐसा नहीं है। ये देखना है कि उस भाव में कोई ग्रह बैठा है तो वो कितनी क्षमता रखता है आपको फल देने की। सूर्य की भी डिग्री होती है, वो देखना होता है, क्योंकि ये कुछ ग्रहों को ये खुद भी अस्त कर देते हैं बैठकर। साथ ही साथ पाप कर्तरी दोष भी देखना होता है, और देखना होता है कि किसी पापक ग्रह की इस पर दृष्टि तो नहीं है, जैसे शनि, राहु, केतु। तो अगर ये सब है तो वो सूर्य के फलों को दबा देगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि हाँ आप बहुत हाई क्लास शिक्षा अर्जित कर सकते हैं, और अगर आप करेंगे भी तो बहुत सारी परेशानियों के बाद वो चीज आपको मिलेगी। तो हम बात करते हैं सूर्य देव की और क्या करते हैं। सबसे पहले सूर्य का हम ये जानें कि उसका नेचर कैसा है। नेचर सूर्य का आप जानते हैं कि एक तो जलाने वाला, क्योंकि बहुत गर्म है, तो उग्र प्रवृत्ति के माने जाते हैं ऐसे लोग। या कह सकते हैं कि अब ये उग्रता कहाँ दिखाएंगे, जहां भी सूर्यदेव बैठेंगे उस भाव से रिलेटेड इंसान में नेतृत्व की क्षमता आ जाती है। यानी वो उस भाव से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रखने लग जाता है, अनुशासन अपना ज्यादा से ज्यादा दिखाने लग जाता है। आप संतान पक्ष में बैठे हो, प्रेम पक्ष में बैठे हो, तो डेफिनेटली ये उन रिलेशंस में अपने को मतलब उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। नेतृत्व क्षमता अपनी नेतृत्वता दिखाते हैं। जो मैं कहूंगा वो सही है। तो ईगो क्लैशेस होने लग जाते हैं। बेसिकली सूर्य जहां बैठता है उन रिश्तों में ईगो क्लैशेस देखने को मिलते हैं। जिस भाव में बैठा है उस भाव में देखिए किन रिश्तों का विचार होता है, उनमें किन अंगों का विचार होता है। अंगों पर भी इम्पैक्ट डालते हैं। अगर सूर्य यहाँ पर थोड़े से गड़बड़ हो रहे हैं तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि पेट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो, जलन की संभावना हो, एसिडिटी, क्योंकि सूर्य क्या है, गर्म ग्रह। तो यहाँ पर आपके पेट में जलन हो सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीजें सूर्यदेव देते हैं। सो अगर एसिडिटी होगी डेफिनेटली वो अगर चढ़ रही है सिर में तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीजें होती हैं। साथ ही साथ जब सूर्यदेव की 11th हाउस पे दृष्टि पहुंचेगी तो क्या होगा, आपको शेयर मार्केट और इन सब चीजों में बहुत अच्छा फल देने शुरू कर देते हैं। बस सूर्य खराब फल मतलब खराब ग्रहों से दृष्टि नहीं होना चाहिए, वो पाप कर्तरी दोष में नहीं होना चाहिए। उससे बचने के सूर्यदेव की पूजा जरूर करें, उनको अर्घ्य दे। साथ ही साथ आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी नियमित रूप से करें। नमस्कार।